हेलो हेलो। जी जी मैम। जी अब आवाज आ रही है। हाँ, तो हमने सब लोगों ने वीडियो देख ली होगी, अब सबको क्लियर जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या होती है और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री क्या होती है। ये वाली स्लाइड्स छोड़ दीजिएगा जो मैं यहाँ से स्किप कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है और आप लोग की स्टेज पे अब इट इज नॉट मीज नेसेसरी। बस हम एक जो चीज यहाँ देखेंगे, व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंट। एक सेकंड में सबको ऐड कर लूं। हाँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट के ये जो टू मेथड्स हैं, ये जो टू मेथड्स हैं, ये क्या हो गया है ये जो टू मेथड्स है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स मेथड जो है और मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स मेथड जो है, इनमें क्या मतलब इनमें कौन सा अच्छा है या इनमें डिफरेंस क्या है। कोई आया तो नहीं अभी। तो हम यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे कॉस्ट के हिसाब से और एज कंपेयर टू द एक्यूरेसी। तो क्वांटम मैकेनिक्स मेथड जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का, अगर हम इसको यूज करके कोई हम स्टडी करते हैं कोई ड्रग, तो वो मोर एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू द मेथड दैट इज द मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स। बट मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स क्या होती है, मोर कॉस्टली होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स मोर कॉस्टली होती है एंड लेस एक्यूरेट होती है। हाउएवर क्वांटम मैकेनिकल मेथड जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है लेकिन मोर कॉस्टली होता है। ठीक है, एंड नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स और मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। वही जो अभी हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि मोर एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और मोर कंप्यूटिंग पावर, लेस कंप्यूटिंग पावर। सो दीज आर मीन्स ऑल द डिफरेंसेस। और इसकी एप्लीकेशन जो है लिमिटेड होती हैं, और मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स की एप्लीकेशन जो है बहुत ज्यादा, मैनी डिफरेंट थाउजेंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है इनके बीच में। क्वांटम मैकेनिक्स एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो करेक्टली डिस्क्राइब करता है बॉन्ड की ब्रेकिंग को। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स है वो करेक्टली जो है वो नहीं डिस्क्राइब करता। ठीक है, और वही ये एप्लीकेशन लिमिटेड है, ये हम पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो ये जो मैंने स्लाइड्स यहाँ पर जो है वो आइडेंटिफाई किए, बस आपको वही करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। और अब हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाएंगे, ये सब छोड़ दीजिएगा आप। ये हाँ, अच्छा, यहाँ आप लोग को एक चीज इंपॉर्टेंट देखनी है। अभी कोई आ गया है। यू कैन नॉट मिनिमाइज। मैं मिनिमाइज तो नहीं कर रही, मैं तो ऐड कर रही हूँ। स्टूडेंट ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं ऐड। हाँ, यहाँ आप लोग अच्छा, मैं मिनिमाइज नहीं कर सकती, जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ आप लोग को देखना है, ये बहुत ही सिंपल चीज है जो कि केमिस्ट्री के लेक्चर में सबको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के कोर्स में कि एक मॉडल होता है हमारे पास मॉलिक्यूल का, वो होता है स्टिक मॉडल। ठीक है, अनदर मॉडल जो होता है वो होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल। जी, ये सारे मॉडल। मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। तो इतनी देर से आप लोग कह भी नहीं रहे मुझसे, एटलीस्ट कहते तो ना। चलें, इट्स ओके। तो यहाँ आप लोग को ये बस इम्पोर्टेंट रखनी है, क्योंकि आगे आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट मॉडल्स नजर आएंगे। ये सारे मॉडल्स हम कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से या कंप्यूटर को यूज करके डेवलप करते हैं। वन मॉडल जो है स्टिक मॉडल, अदर मॉडल जो है बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल क्यों है, ये यहाँ पर जो रेड कलर के हैं, दीज आर दी एटम्स। ठीक है,
और ये जो है बॉल की शेप के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एज्यूम करें ये वाला जो बीच में स्ट्रक्चर है, दिस इज द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी कार्बन होंगे मेन कार्बन, उनको बॉल से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, ठीक है। और फिर जो वैलेंसीज होती हैं कार्बन के साथ, कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। तो वो जो वैलेंसीज होंगी, यानी कि बॉन्ड, एक एटम दूसरे एटम से जो ज्वाइंट होगा, तो जिस बॉन्ड से ज्वाइंट होगा ना, उस बॉन्ड को उन्होंने स्टिक के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। तो इसलिए कहते हैं इसको बॉल एंड स्टिक मॉडल। एक तीसरा मॉडल होता है जो सीपैक मॉडल, ये बल्कि मतलब बल्कि इस तरह बल्कि शेप जैसा होता है, ठीक है। एक अदर मॉडल होता है जो कि मैश रिप्रेजेंटेशन, ये मींस नेट की तरह का इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ये सारे एक ही मॉलिक्यूल, दिस वन इज दिस वन, ठीक है, एंड दिस वन इज दिस वन। ये सब एक ही है लेकिन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। जब हम कंप्यूटर को यूज करके मॉलिक्यूल के डिफरेंट को डिजाइन करते हैं, तो हम किसी भी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन सारे मॉडल में से भी किसी एक तरह से। तो जब आप मॉलिक्यूलर डॉकिंग कर रहे हो या कोई दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, तो किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल आ जाए तो आपको ये नहीं होना कि नहीं ये तो डिफरेंट है इससे, दिस इज नॉट डिफरेंट, ये दीज आर ऑल सेम बट डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक ये फाइनल मॉडल होता है जिसको हम रिबन मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिबन है, इट इज शोइंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। और ये एक्चुअली होता है, इसको कहते हैं हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो है अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो रिबन होती है, और पॉलीपेप्टाइड चेन दो पॉलीपेप्टाइड चेन को जो जोड़ने वाला ये लूप होता है, दिस जो मींस अदर सेक्शन होता है, उसको हम लूप कहते हैं, ठीक है। और इस पूरे डायग्राम को हम कहते हैं रिबन मॉडल। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। अब मेरे ख्याल में मैं दूसरा लेक्चर शेयर कर सकती हूँ। हाँ, तो ये था एक लेक्चर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का, और अब हम दूसरे की तरफ जाएंगे। दूसरा क्या था, ये हमने ये वाला कर लिया है। अब हम जाएंगे मेरे ख्याल में तो मुझे स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में ये इसकी तरफ चले जाना चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम जाते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। अच्छा, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हमने देख लिया, एक ब्रॉड वे में हमने देखा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब हम उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक टाइप है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। व्हाट इज दिस कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन की क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइनिंग क्या है? ड्रग डिजाइनिंग होती है क्या कि हम ड्रग के मॉलिक्यूल को डिजाइन करते हैं यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल और बाय यूजिंग द कंप्यूटर, दिस इज द ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। तो ड्रग डिजाइनिंग के जो अप्रोचेस हैं, जो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच यूज होती थी, ट्रेडिशनल मींस जो अरसा दराज से पुरानी यूज होते जा रही है, उसको ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले ट्रेडिशनली क्या होता था कि ड्रग को सिंथेसाइज किया जाता था या तो केमिस्ट्री लैब में, ठीक है, या फिर प्लांट से आइसोलेट करते थे, फिर उनको डायरेक्टली क्या करते थे, उनकी प्री क्लिनिकल स्टडीज करते थे। प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होती है? एनिमल पे होती है, ठीक है। और प्री क्लिनिकल से भी पहले एक होती है जिसको एक्स वीवो स्टडीज कहते हैं, जो कि सेल पे होती हैं, ठीक। तो ये करते थे, उसके बाद क्या करते थे, फिर ड्रग को ह्यूमन पे यूज करते थे, जिसको कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल। जो ड्रग्स ह्यूमन पे यूज होती हैं उनको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद क्या होता था कि ड्रग मार्केट में आ जाती थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सिंथेटिक ड्रग, थाउजेंड्स ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं लैब में, उसमें से 1000 में से 900 प्री क्लिनिकल पे गए, 900 में से 850 फेल हो गए, तो 50 बचे, सिर्फ 50 क्लिनिकल ट्रायल में गए। 50 में से कोई एक ड्रग बची जो कि जिसने अपना काम मतलब एक्शन दिया, वो हम कहते थे दिस इज अ ड्रग, ठीक है। तो उसको फिर मार्केट में वो मार्केटेड हो जाती थी। अब मॉडर्न वे में हम क्या करते हैं कि मॉडर्न में हम ड्रग को पहले जो नाउ इन दीज डेज जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल एंड ऑन उसकी नॉलेज लेके हम कंप्यूटेशनली ड्रग डिजाइन करते हैं पहले,
ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें टारगेट का पता होता है कि टारगेट क्या है, जो अभी हमने पिछले लेक्चर में वीडियो में देखा है कि टारगेट जो पहले से है डेटाबेस में उसको लिया, ठीक है। और फिर क्या हो, दूसरा स्टेप क्या है कि मॉलिक्यूल लिया, जो हमने अभी देखा है ड्रग मॉलिक्यूल हमने डेटाबेस से लिया जो कि पहले ही से आइडेंटिफाई है। फिर क्या किया, उस ड्रग मॉलिक्यूल को टारगेट के साथ डॉक करके उन दोनों की इंटरेक्शन करा के, डॉक क्या है, सिंपली इंटरेक्शन, हमने देख लिया कि अगर उनके बीच में इंटरेक्शन सही हो रही है तो जो ड्रग बहुत बेस्ट फिट है उसको हमने कह दिया ये लीड है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 100 हमारे पास आ गए हैं टारगेट मॉलिक्यूल 100 आ गए, तो 100 में से अगर 5 भी बेस्ट फिट हो रहे हैं तो हमने कहा ये 5 बेस्ट फिट हैं, तो ये 5 लीड मॉलिक्यूल हैं। अब लीड मॉलिक्यूल की ऑप्टिमाइजेशन की, उसके बाद क्या, ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि उन लीड मॉलिक्यूल को जो कि हमने पहले कंप्यूटर से मालूम किए थे, उनको हमने सेल के ऊपर, ह्यूमन सेल के या एनिमल सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, आइसोलेटेड सेल के ऊपर उनको चेक किया कि वाकई में ये एंटी कैंसर है नहीं है। अगर वो है तो फिर उनमें से 5 में से अगर 1 या 2 की अच्छी एक्शन आया तो फाइनली वो हमने अप्रूव करा दी ड्रग को और वो मार्केट में यूज होती है। तो दिस इज द मॉडर्न और ट्रेडिशनल में क्या फर्क है आपको ये याद रखना है, क्योंकि मे बी इट विल कम इन निजाम। मॉडर्न में क्या है, ट्रेडिशनल में क्या होता था कि ड्रग को सिंथेसाइज करते थे, बहुत सारे ड्रग्स को ब्लाइंडली, हमें नहीं पता होता था कि ये ड्रग आगे जाके मार्केट में आएगी भी या नहीं आएगी, क्लिनिकल ट्रायल में पहुंचेगी भी नहीं पहुंचेगी। तो पहले ड्रग को सिंथेसाइज कर लेते थे पहले ट्रेडिशनल में, ठीक है। फिर उसको ब्लाइंडली 2000 ड्रग सिंथेसाइज कर ली, हमें पता नहीं इनमें से कौन सी ड्रग आएगी मार्केट में, ठीक है। तो पहले ड्रग सिंथेसाइज कर ली, फिर उसको एनिमल पे टेस्ट सेल पे टेस्ट करके देखा, आइसोलेटेड ह्यूमन और एनिमल सेल। फिर वहां पर से जो कामयाब हुई उनको एनिमल के बॉडी में इंजेक्ट करके देखा, फिर उसके बाद वहां से जो कामयाब हुई उनको ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करके देखा, और वहां से जो कामयाब हुई वो मार्केट हो गई, ठीक है। लेकिन अब मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में ये होता है कि पहले इतने चक्रों में नहीं पड़ते, पहले क्या करते हैं कि कंप्यूटर से देख लेते हैं कि कंप्यूटर से वो टारगेट जो हमें अभी हमने आगे वीडियो में देखा था कि टारगेट हमने मालूम है पहले ही से, उस टारगेट को हमने रिट्रीव किया, फिर उसके बाद जो ड्रग हम चाह रहे हैं कि ये आ जाए मार्केट में, उस ड्रग को रिट्रीव किया और उसको इन दोनों के साथ डॉक करा के देख लिया, अगर बेस्ट फिट है तो फिर उसको सेल पे चेक कर लिया, सेल पे बेस्ट है तो उसको एनिमल की बॉडी में चेक कर लिया, अगर एनिमल की बॉडी में मींस अच्छा एक्शन दे रही है तो फिर ह्यूमन की बॉडी में चेक कर लिया, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी में अच्छा एक्शन दे रही है तो वो मार्केटेड हो गई। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में फर्क बस ये है कंप्यूटर का, मॉडर्न में कंप्यूटर आ गया है बीच में, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये हम पिछले लेक्चर में एक्चुअली देख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। ड्रग डिजाइनिंग ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। तो व्हाट आर दी ड्रग डिजाइनिंग, ड्रग डिजाइनिंग में होता है कि हमें एक टारगेट मॉलिक्यूल होता है, ये दिस इज द प्रोटीन। हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट जो दिखाए थे कि ड्रग को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन वन है ये उधर ही इसकी एक मॉडल है, कौन सा मॉडल है, बॉल एंड स्टिक मॉडल, ठीक है। और हम प्रोटीन को भी, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो कि बैकग्राउंड में है, ठीक है। तो ड्रग डिजाइनिंग में क्या होता है कि कोई हम ड्रग मॉलिक्यूल हमें डिजाइन करना होता है जो कि ये प्रोटीन है इसकी कैविटी में बेस्ट फिट हो जाए, हमें ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन करना होता है ड्रग डिजाइनिंग में, ठीक है। तो ये सब पिछले वाले हैं। अच्छा, अब क्या है, 2 टाइप होती हैं अगर हम कंप्यूटर से डिजाइन करते हैं। ड्रग डिजाइनिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, अभी हमने पीछे भी पढ़ा है। तो वन टाइप क्या होती है, वन क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। एक होती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। तो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ आप लोग देख लें मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग क्या होती है। मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग वो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कैंसर है, ठीक है, और हमें कैंसर को रिमूव प्रिवेंट करने के लिए या हमें कैंसर को इनहिबिट करने के लिए कोई ड्रग हमें डिस्कवर करनी है और कैंसर की कोई ड्रग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसर इज अ डिजीज, उस डिजीज की प्रोग्रेशन में जो एंजाइम या प्रोटीन या रिसेप्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म हम पहले मालूम करते हैं, ठीक है, या उसका पहले से मैकेनिज्म पता होता है। तो उसका मैकेनिज्म देखते हुए हम ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं जो कि उस ड्रग डिजीज के मैकेनिज्म को इनहिबिट कर दे। डिजीज के मैकेनिज्म को कैसे इनहिबिट करेगा मॉलिक्यूल,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज द येलो स्काई ब्लू, दिस इज द प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ काइनेज जो कि डिसरेगुलेटेड है, जिसकी डिसरेगुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है. ठीक है, तो ये जो है ब्लू वन, दिस इज द काइनेज एंजाइम. हमने क्या किया, हमें पता है कि ये एक एंजाइम है जिसके ज्यादा एक्टिविटी की वजह से कैंसर हो रहा है. तो हमने क्या मालूम किया, ये ग्रीन वन इट इज अ ड्रग, दिस इज ए बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ अ ड्रग. ठीक है, ये ड्रग है. आप लोगों को अभी ये मॉडल को नहीं सोचना कौन सा मॉडल है, आपको सिर्फ ये देखना है दिस इज अ ड्रग. तो हमने ये ड्रग एक मालूम की है. किस तरह मालूम की है, हमारे पास बहुत सारी ड्रग्स हैं, 2000 3000. ठीक है, तो उसमें से हमने क्या करा है, हर ड्रग को, ये जो ब्लू वन एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइड यहाँ पर नजर आ रही है, इसके ऊपर डॉक करके हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2000 मॉलिक्यूल हैं, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को हमने डॉक किया, हमने देखा ये इसकी कैविटी में बेस्ट फिट हो रहा है या नहीं. क्योंकि बेस्ट फिट क्यों चाहिए हमें, बेस्ट फिट होगा तो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा. ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल नहीं हो रहा, उसको डिस्कार्ड कर दिया, फिर दूसरा चेक किया, फिर तीसरा चेक किया. तो इस तरह 1000 मॉलिक्यूल को चेक करने के बाद जो हमें बेस्ट फिट मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, आगे उसी तरह प्रोसेस करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा, ये पीछे स्लाइड्स में नहीं पढ़ा, यहाँ पर के क्या करते हैं, हम पहले हम टारगेट मॉलिक्यूल मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका उस मॉलिक्यूल पे जो लाइगेंड बाइंड हो रहा है वो मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको एनिमल और ह्यूमन स्टडी पे लेके जाते हैं. तो ये मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में क्या होता है, यही प्रोसीजर होता है. लेकिन जो हम ड्रग मॉलिक्यूल मालूम करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज क्या है, डिजीज का मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमें पता है कि डिजीज जो हो रही है किसी की बॉडी के अंदर, वो किस वजह से हो रही है, कौन से एंजाइम की वजह से हो रही है, कौन से प्रोटीन की वजह से हो रही है. सो दिस इज द मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग. एंड देन कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेम. ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग. सो डोंट नीड टू मींस इंट्रोड्यूस यू अगेन. हमें बस ये देखना है कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के क्या मतलब है. एडिट का क्या मतलब है, विद द हेल्प. कंप्यूटेशनल क्या है, ये भी कंप्यूटर. तो ये ऑल दीज इंटर रिलेटेड टर्म्स. ठीक है, तो हमें क्या मकसद क्या होता है, हमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग का क्या मकसद होता है कि हम बहुत सारे मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल मालूम कर लें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो. ठीक है, तो ये इसका मकसद होता है. अब टाइप्स ऑफ देख लेते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग की. लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग. ये दीज आर द टाइप्स. मैकेनिज्म बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग ये भी एक टाइप है. ठीक है, अब आगे दूसरी टाइप लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन. इसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड. तो अब हम लाइगेंड और स्ट्रक्चर बेस्ड देख लेते हैं. लाइगेंड बेस्ड क्या होता है, लाइगेंड बेस ये होता है कि हमें टारगेट मॉलिक्यूल पहले से पता है. हमने मॉलिक्यूल हमें पता है पहले से, जो कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जो कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमारे पास 2000 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा मॉलिक्यूल बेस्ट फिट होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में क्या करेंगे कि जो हम मॉलिक्यूल मालूम, फॉर एग्जांपल हम एंटी कैंसर मॉलिक्यूल निकालने जा रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग निकालने जा रहे हैं, तो प्रीवियसली मार्केट में जो क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर ड्रग्स होंगी ना, उनका स्ट्रक्चर देख के हम कोई अपना एक उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर लेंगे. ठीक है, और फिर हम जो पहले से प्रोटीन हमारी आइडेंटिफाइड है उसमें डॉक करके देखेंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखते हैं दिस वन, ये जो पता नहीं आप लोगों को मेरा कर्सर नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ मैं पीछे चले जाती हूँ, यहाँ से फिर इधर ही से समझा देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये पहले से एक आइडेंटिफाई है ग्रीन वाला मॉलिक्यूल, ये एक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है. और अगर आप लोग जरा फोकस करेंगे तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज नॉट ओनली वन मॉलिक्यूल, इसमें दो दो तीन तीन आप लोगों को स्ट्रक्चर एक ही जैसे नजर आ रहे होंगे. तो क्या है कि पहले हमने फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रीन वन मॉलिक्यूल पहले से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल होगा, वो ड्रग की फॉर्म में अवेलेबल होगा. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल टेमोक्सिफिन, ये अवेलेबल है पहले से मार्केट में, और हमें पता है ये इस प्रोटीन पे बाइंड होती है और इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, और ये प्रोटीन कैंसर में इन्वॉल्व होती है. तो हम इस लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन वन, इससे मिलता जुलता हम अपने डेटाबेस से कोई स्ट्रक्चर निकालेंगे, सही, और फिर वो उसको हम इस प्रोटीन के इस साइड पे डॉक करके देखेंगे.
मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीन का ये एक्टिव साइट है, इसका शेप जो है चकोर है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, इस स्क्वायर डॉकिंग साइट पर या एक्टिव साइट पे जो मॉलिक्यूल बाइंड होगा वो स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर का मीन्स क्या है, कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो अगर एक स्क्वायर मॉलिक्यूल इस पे आके फिट हो रहा है स्क्वायर एक्टिव साइट पे, तो दूसरा भी मोर और लेस स्क्वायर ही फिट होगा, मतलब राउंड शेप का तो नहीं होगा ना फिट आके। तो हम जब डेटा बेस से सर्च करेंगे तो हम वो मॉलिक्यूल सर्च करेंगे जो स्क्वायर ही हो, पहले से अवेलेबल जो ड्रग है अगर वो स्क्वायर है तो उसी की तरह से स्क्वायर ही हो, ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जाके डॉक हो जाएगा। तो ये हम अपनी नॉलेज के बेस पर और ऑन द बेसिस ऑफ दी जो कि टारगेट मॉलिक्यूल है उसकी बेसिस पे हम करते हैं, और प्लस उस टारगेट मॉलिक्यूल का जो पहले से ड्रग अवेलेबल है क्लिनिकल, उसकी बेसिस पे करते हैं। तो अगर हम पहले से अवेलेबल क्लिनिकल इनहिबिटर या क्लिनिकल ड्रग की स्ट्रक्चर को देख के कोई नई ड्रग हम डिस्कवर करने जा रहे हो यूजिंग कंप्यूटर, तो उसको कहते हैं लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है। व्हाट इज द लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, कि पहले से एक मार्केट में ड्रग अवेलेबल है, उसके स्ट्रक्चर को देख के हमने एक नया मॉलिक्यूल बना लिया है, दिस इज द लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। इतना सा बस याद रखना है, ये इन सारी स्लाइड्स में वही लिखा है जो मैंने अभी बोला है। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में क्या होता है, जो हमारी बायोलॉजिकल टारगेट है, फॉर एग्जांपल हमने अभी पीछे कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डॉकिंग में देखा था एक प्रोटीन, ठीक है, तो उस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे हमने उसके एक्टिव साइट हमें पता है, उसका एक्टिव साइट अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर है तो उसकी एक्टिव साइट को रेक्टेंगुलर देख के अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर ड्रग ड्रॉ की है या डिजाइन की है कंप्यूटर से, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें पता है, उसके एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर पता है, उसके एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने अगर कोई ड्रग बनाई है तो दिस इज द स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। तो दिस इज फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल देखें आप, ये रेड वन इज अ प्रोटीन, ठीक है, और जहां ये ग्रीन ये क्या है, ड्रग है। इस ड्रग ने जहां पर ये बाइंड किया इसको कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये प्रोटीन हमने डेटाबेस से रिट्रीव की, सबसे पहले रिट्रीव की, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, बाइंडिंग साइट का स्ट्रक्चर क्या है, हमें समझ में आ गया ये तो फेनल टाइप है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से यू शेप बना हुआ है। तो हमने क्या करा कि हमने कंप्यूटर को यूज करके वही इसी टाइप का हमने एक ड्रग डिजाइन कर लिया जो इस तरह का यू शेप में ही हो। तो what is mean, it is mean this is the structure based drug design। what does mean by structure based drug design, यानी कि हमने रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइड है उसका स्ट्रक्चर देख के हमने कोई ड्रग बनाई है, सही। तो दिस वाज द होल लेक्चर। अब हम आगे देखते हैं, टाइम विल बी गोइंग टू, अब हम देखते हैं हम मेथड्स क्या होते हैं, हम किस तरह करते हैं, सब इंटर रिलेटेड लेक्चर है। दिस इज द वन इज द वर्चुअल स्क्रीनिंग, ये क्या होती है देखेंगे, डी नोवो डिजाइन ऑफ न्यू लाइगेंड ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नोन लाइगेंड, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल जो अभी हमने पिछली एग्जांपल देखी है कि पहले से हमें स्ट्रक्चर पता था मॉलिक्यूल का और रिसेप्टर का और हमने नई ड्रग निकाली है, तो वो नई ड्रग को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड होता है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल स्क्रीनिंग। जो अभी हम लेक्चर ले रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज अ वर्चुअल लेक्चर मीन्स ऑनलाइन। तो ये वर्चुअल स्क्रीनिंग क्या है कि हम ऑनलाइन, जो हमने अभी लेक्चर देखा था पीछे, उसमें क्या किया था हमने, एक डेटाबेस में से ड्रग के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने रिट्रीव किया था। तो ये वर्चुअल स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, उन डेटाबेस में से हम वन मीस लाइगेंड निकालते हैं, फिर उसको हम प्रोटीन पे डॉक करके देखते हैं कि उसकी एक्टिव साइड में जाके फिट हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो दैट्स इट, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा निकालते हैं, फिर तीसरा निकालते हैं, इस तरह करके हम 1000 मॉलिक्यूल चेक करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक मॉलिक्यूल 10-100 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल को हम मीस इस तरह से देखेंगे प्रोटीन पे डॉक करके, तो इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग, कि हम 1000 मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। और वर्चुअल मीन्स क्या है कि हमने ये डेटाबेस से लिए, ठीक है, हम सिंथेसाइज नहीं कर रहे। तो दिस वन एक मेथड होता है। दूसरा होता है डी नोवो डिजाइन ऑफ न्यू लाइगेंड।
ये वर्चुअल स्क्रीनिंग में एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वर्चुअल स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हम जो ड्रग का मॉलिक्यूल ले रहे हैं डेटाबेस से, वो पूरी ड्रग का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, नॉट ओनली सिंगल पार्ट ऑफ अ ड्रग, पूरा ड्रग का स्ट्रक्चर है जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। और डी नोवो डिजाइन में क्या होता है कि हम डिफरेंट एटम्स को जोड़कर एक ड्रग का मॉलिक्यूल बनाते हैं और उस मॉलिक्यूल को फिर हम डॉक करते हैं इस रिसेप्टर की एक्टिव साइड में, ठीक है। आई कैन नॉट गो बैक, वरना मैं उधर दिखा देती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का दिस वन रेड वन इज द बाइंडिंग साइट। तो हम वर्चुअल स्क्रीनिंग में क्या करेंगे कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, एक एक करके यहाँ पर हम डॉक करके देख लेंगे, अगर जो बेस्ट फिट हो रहा होगा वो हम कहेंगे ये लीड मॉलिक्यूल है, ये होगा, ये हो गई वर्चुअल स्क्रीनिंग। और डी नोवो डिजाइन में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन में कितने होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं। तो हम पहले बेंजीन के 3 कार्बन एटम यहाँ पर फिट करके देख लेंगे कि इस जगह पे फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर 3 फिट हो रहे हैं तो ठीक है, फिर उसके बाद हम 3 और फिट करके देखेंगे। तो इस तरह हम छोटे छोटे ड्रग के पीसेस को यहाँ पर एकोमोडेट करेंगे और उस तरह फिर उसके बाद हम जो ड्रग बनाएंगे तो उसको कहते हैं डी नोवो ड्रग डिजाइनिंग। डी नोवो का मतलब ये है कि नई ड्रग को बनाना, ये बात याद रखें। और वर्चुअल में क्या होगा, पहले से ड्रग बनी हुई होगी, डेटाबेस में सबमिट होगी। और थर्ड मेथड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नोन लिगैंड। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि पहले से कोई ड्रग वर्चुअल स्क्रीनिंग से हमने मालूम की है जो कि इस जगह पर बेस्ट फिट होती है, ठीक है, लेकिन क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, वो इस एंजाइम को तो इनहिबिट कर रही है लेकिन बहुत ज्यादा नॉर्मल सेल पे टॉक्सिसिटी दे रही है। तो वो जो मैंने क्लास में बताया था, तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देंगे जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम एक नई ड्रग बना लेंगे, तो वो उसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज दी पूरी जो मैंने मॉलिक्यूलर डॉकिंग की आपको वीडियो दिखाई है, ये पूरा लेक्चर उसी के बारे में। डॉकिंग और स्कोरिंग क्या होता है, इसी तरह ये मॉलिक्यूल है जो हमने वीडियो में देखा था, ये टारगेट प्रोटीन है जो हमने वीडियो में देखी थी। हम इस मॉलिक्यूल और टारगेट प्रोटीन को एक दूसरे के साथ डॉक करा के जो हमारे पास कैलकुलेशन के रिजल्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं स्कोरिंग। इसको कहते हैं डॉकिंग। मॉलिक्यूल को टारगेट साइट में फिट करने की कोशिश की हमने, उसको फिट किया, इसको कहते हैं डॉकिंग। और उसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेशन वाले डिजिट्स आए उसको कहा है स्कोरिंग, ठीक है। तो ये दीज आर दी प्री डॉकिंग और पोस्ट डॉकिंग क्या होती है। डॉकिंग से पहले क्या है स्कोर, डॉकिंग के बाद क्या स्कोर है, ड्यूरिंग डॉकिंग क्या है। सो दिस वन ऑल। अच्छा, अब ये हम देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग है इसके क्या एडवांटेज होते हैं। क्यों वन ऑफ द एग्जांपल है टाइम, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम कोई ड्रग सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसिस में जो है सिर्फ एक ड्रग को सिंथेसाइज करने में तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एनिमल पे टेस्ट होती है, फिर ह्यूमन पे टेस्ट होती है, फिर उसके बाद वो मार्केट में आती है। तो दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाउएवर इफ वी विल डिजाइन द ड्रग यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, तो क्या होगा, कौन सा स्टेप स्किप होगा, ड्रग की सिंथेसिस का स्टेप जो है, गलत ड्रग की जो सिंथेसिस है। अब एक ड्रग जो जाके आगे बायोलॉजिकल एक्शन ही नहीं दे रही, उसको हम सिंथेसाइज कर लें, इससे बेहतर है हम डायरेक्ट वो ड्रग सिंथेसाइज करते हैं जो कि जाके अपना बायोलॉजिकल एक्शन दे। तो इस तरह जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग है वो लेस कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेस कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल को जाया नहीं करते गलत ड्रग बना के, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट होती है क्योंकि हमें पहले ही से पता होता है कि हाँ ये वाली ड्रग एक्टिव साइड में फिट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें लेस मैन पावर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हम जब ड्रग सिंथेसाइज करेंगे तो बहुत सारे लोगों की हमें हेल्प चाहिए होगी, वहां पर टेक्नीशियन, वो भी लैब अटेंडेंट भी काम कर रहे होंगे, हम खुद भी काम कर रहे होंगे। और जब हम यहाँ पर काम करते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग में, तो सिर्फ हम ही काम कर रहे होंगे, तो इस तरह लेस मैन पावर यूज होता है। अब हम यहाँ पर डिफरेंट इसकी सक्सेस हम देखते हैं कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग हाउ इट इज सक्सेसफुल। तो ये किस तरह सक्सेसफुल है, क्योंकि वेरियस ड्रग अभी डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट यूज हो रही हैं। तो ये इसकी सक्सेस है कि वो जो ड्रग्स हैं वो इसी तरह डिस्कवर हुई हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग से। तो उसकी कौन सी एग्जांपल है, पोटेशियम आयन चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, एक कैल्शियम एंटागनिस्ट है,
और आगे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट इनहिबिटर है, एंटी ट्रेपनोसोमेट ड्रग है ये, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स है जो कि हो चुकी हैं डिस्कवर, और ये सक्सेसफुली क्लिनिकली यूज हो रही है। ये कंप्यूटर एडेड ड्रग्स, कंप्यूटर से ही इनका पहले स्ट्रक्चर बना था, फिर उसके बाद ये मार्केट में आई थी। तो अब यहाँ इस वाले लेक्चर में हम, ये टाइम इज गोइंग टू रन, तो हम आज जितना होता है कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज होते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग। ये आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से रट लेने हैं, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर में से बहुत आएगा, किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम आ सकता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट डेटाबेस यूज होते हैं। अब ये डेटाबेस कौन सा है, यहाँ पर डिफरेंट डेटाबेस हैं। वन ऑफ द डेटाबेस जिंक डेटाबेस, जो हमने ड्रग रिट्रीव किया था उस वीडियो में देखा था, तो वो हमने कैम कौन सा था, आई एम सॉरी, मेरे ख्याल में पब कैम था, उससे हमने वो रिट्रीव किया था। ये जिंक डेटाबेस है, ये भी एक और डेटाबेस है जिसमें मॉलिक्यूल जो पहले से ही बन चुके हैं, ड्रग्स मॉलिक्यूल जो पहले से डिजाइन हो चुके हैं, वहां पर वो सबमिटेड है, ठीक है। तो ये सारे डेटाबेस हैं जो यूज होते हैं। प्रोटीन डेटाबेस ये आ गया, इससे हमें क्या मालूम करते मिलता है, मींस रिट्रीव होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जिंक डेटाबेस है, इससे हमें जो ड्रग मॉलिक्यूल पहले से डिजाइन हो चुके हैं वो यहाँ जिंक डेटाबेस में होते हैं, यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। ड्रॉ टूल क्या है, इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं उनके, कौन कौन से ड्रॉ टूल है, ये सारे नाम आप लोगों को रटे हुए होना चाहिए। पबकैम ये इसकी एक एग्जाम्पल है, ये ड्रॉ टूल की। यूसीएफ कैमरा और कैम ऑफिस, ये भी डिजाइनिंग का एक है। अब मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए कौन कौन से यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, ये वो है, सही। और हाइपर कैम, ये इसकी वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। होमोलॉजी मॉडलिंग क्या है, प्रोटीन को जो हम, जिस प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पता हो पहले से और डेटाबेस में सबमिट नहीं हो, तो उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम होमोलॉजी मॉडलिंग से बनाते हैं। ये एक डेटाबेस है, इसमें डिफरेंट, ये स्विस मॉडल, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो मोस्टली हम स्विस मॉडल को यूज करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी बाइंडिंग साइट प्रोडक्शन। बाइंडिंग साइट को प्रिडिक्ट करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। बाइंडिंग साइट क्या है, जब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर रहा होगा, तो वो मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि डिफरेंट अमाइनो एसिड से बाइंड कर रहा होता है। तो कौन कौन से अमाइनो एसिड ड्रग और रिसेप्टर की इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है, उसको कैसे मालूम करते हैं, उसको इन सारे सॉफ्टवेयर से मालूम करते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगी सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हम ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है अंबर, ठीक है। इसको अगर हम अंबर सॉफ्टवेयर, इसको अगर हम लिखेंगे गूगल पे, तो वहां पर जो विंडो शो होगी तो वो कुछ इस टाइप की होगी, या हम जिंक डेटाबेस लिखेंगे तो इस तरह की होगी। इसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्या है, यहाँ पर हम ड्रग का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एसिटल सैलिसिलिक एसिड चाहिए, उसका हम यहाँ इस सर्च बॉक्स में नाम डालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक डाउनलोड फाइल या ये स्ट्रक्चर जो एसिटल सैलिसिलिक एसिड का है वो शो हो जाएगा। तो डेटाबेस ये होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को याद रखनी है, डेटाबेस क्या होता है। और ये मॉलिक्यूलर डॉकिंग के सॉफ्टवेयर ये हैं जो अभी मैंने कंप्यूटर में आपको दिखाया था वीडियो। तो वो वीडियो हम किस तरह कर रहे थे, ये सॉफ्टवेयर यूज करके। ऑटोडॉक वीना इसमें लिखा हुआ नहीं है, ऑटोडॉक वीना भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग का होता है, या ऑटोडॉक, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर यूज करके हम उधर वीडियो में दिखा रहे थे। अब लाइगेंड डिजाइन एंड स्क्रीनिंग के लिए कौन से यूज होते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के नाम आपको याद रखने। अब जो हमने डिनोवो डिजाइनिंग में पढ़ा था ना कि हम लाइगेंड के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ जोड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करके होता है, दिस इज द डिस्कवरी स्टूडियो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक लाइगेंड है, ठीक है। और ये ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो स्क्रीनिंग होती है वो ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ है। अब मैं एक एक सॉफ्टवेयर का तो नाम नहीं पढ़ सकती, लेकिन ये टू गिव यू जर्नल इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइगेंड डिजाइनिंग के लिए ये सारे, लेकिन आप लोग को एक एक याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आ जाएगा कि ये 4 नाम लिखे होंगे और 5वां कोई गलत लिखा होगा और ऊपर से लिखा होगा कि आप बताएं इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर है जो कि लाइगेंड डिजाइनिंग में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 यहाँ लिखे हैं और चौथा लिखा होगा PDB,
और लिखा होगा कि इनमें से कौन सा जो है लाइगेंड डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो लाइगेंड डिजाइनिंग के लिए कोई एक ही यूज होता है ना, पीडीबी तो प्रोटीन की डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। तो ये आपको याद रखने। टारगेट की प्रेडिक्शन, टारगेट क्या है, मतलब वो है रिसेप्टर है। रिसेप्टर की एक्टिव साइट को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, दीज वन। ठीक है। बाइंडिंग साइट की फ्री एनर्जी को मालूम करने के लिए कौन से यूज होते हैं, दीज वन। और ये टॉक्सिसिटी मालूम करने के लिए ड्रग की ये वाले सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसमें स्विस एडीएमई, एडीएमई क्या है, ये क्या है, किसी को कुछ पता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज को मालूम करने के लिए वो सारे सॉफ्टवेयर, दीज वन दी होल लेक्चर अबाउट। तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस तरह से होता है। ये 2 लेक्चर बाकी हैं, इसको हम शायद कमिंग क्लास में कर लेंगे। लेकिन दिस वन होल मीन्स अबाउट दी किस तरह से होती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग, और किस तरह से होती है व्हाट इज द कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डॉकिंग किस तरह से होती है। तो ये भी मेरे ख्याल में वो ये पिछला वाला है। ठीक है। तो ये सारे लेक्चर थे हमारे जो कि इसके ही ऊपर बेस करते थे, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। और अब इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे ड्रग के टारगेट्स। तो आप लोग जो है वो ये वाली मैं वीडियो जो है ये रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो जाएगी तो मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे, वहां से आपको चाहिए तो ले लीजिएगा। ठीक है। तो दिस वाज होल अबाउट। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लें, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। हेलो 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 हेलो। अभी टाइम है तो फिर मैं दूसरा लेक्चर शुरू कर दूं क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? किसी ने कोई मैसेज किया है मेरे ख्याल में। जी जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आप लोगों की कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, वो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का वीडियो देख के, वो वीडियो भी मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए, उसको सही से देख लीजिएगा। और ये कि उसके स्टेप्स आपको याद होना चाहिए कि पहले क्या होता है ड्रग टारगेट को, प्रोटीन जो टारगेट हमेशा क्या होगा, प्रोटीन होगा। अभी हम अगले लेक्चर में, कल वाले में हम ये पढ़ेंगे कि टारगेट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। टारगेट की भी टाइप्स बहुत सारी होती है, सिर्फ प्रोटीन, नॉट ओनली प्रोटीन इज अ टारगेट। ठीक है। तो टारगेट को हम सबसे पहले मालूम करते हैं मतलब कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग में या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में या मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम टारगेट को मालूम करते हैं। उस कहाँ से मालूम करेंगे, फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रग मॉलिक्यूल को मालूम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोटीन के वाटर्स जो मॉलिक्यूल है उसको रिमूव करेंगे, उसको कहते हैं प्रोटीन की प्रिपरेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लाइगेंड में से जो हमें अननेसेसरी मॉलिक्यूल होंगे, एटम्स होंगे, उनको रिमूव कराएंगे, उसको क्या कहते हैं, लाइगेंड की प्रिपरेशन। लाइगेंड और प्रोटीन को जब हम प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्रिड उस पर पोजिशन करेंगे और उससे क्या करेंगे, हम उसका एक्टिव साइट मालूम करेंगे। एक्टिव साइट क्या है, जहां पर हमें लाइगेंड को लाइगेंड कैन बी बेस्ट फिट, जिस साइट पे लाइगेंड बेस्ट फिट होकर प्रोटीन की एक्टिविटी को खत्म कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है, उसको हम कहेंगे वो प्रोटीन का एक्टिव साइड है, या लाइगेंड की बाइंडिंग साइड है, या रिसेप्टर का बाइंडिंग साइड है। तो हम ग्रिड, उसको ग्रिड से मालूम करते हैं। ठीक है। तो वो ग्रिड उसके ऊपर पोजीशन करते हैं, क्यों, इसलिए कि हमें वो अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। उसके बाद क्या होता है, हम जब हमें वो साइट पता चल जाता है, फिर हम उस जो हमने ड्रग रिट्रीव की उस ड्रग को हम एक्टिव साइट पे डॉक करते हैं, और हम देखते हैं कि इंटरेक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। और ये इंटरेक्शन हमें कैसे पता चलती है, वाया द कैलकुलेशंस और वाया डिफरेंट डिजिट्स। और जो सबसे ज्यादा बेस्ट फिट होगा मॉलिक्यूल, इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूल है, जो कि सबसे ज्यादा इनहिबिटरी इफेक्ट दे रहा है। और जो लाइगेंड और टारगेट के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उन फोर्सेस की कुछ एनर्जी होती है। ठीक है। आप लोग को पता होगा जब डिफरेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो जितनी कम एनर्जी लाइगेंड और मॉलिक्यूल, लाइगेंड और प्रोटीन की डॉकिंग के बाद जो हमें कैलकुलेट करके एनर्जी आएगी, वो जितनी कम एनर्जी होगी, इसका मतलब है उतना ही मॉलिक्यूल
बेस्ट फिट है। तो बस ये दिस इज द होल थीम ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। बस आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। सो दिस वाज द होल लेक्चर, और इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग टुमारो अगेन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर में से भी कुछ पूछना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन, और फिर हम कल पूछेंगे, ठीक है। ओके, नाउ टाइम टू गो। कोई किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो। नो मैम, नो क्वेश्चंस। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें अब।